इतनी राशि आखिर क्यों होती है जमानत राशि जब्त? और अंतिम सवाल, किन हालातों में वापस की जाती है जमानत राशि? इन तमाम सवालों पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं इस चर्चा की शुरुआत। इनकी तो जमानत जब्त हो गई, ये तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। ऐसी कुछ बातें आपने सुनी होंगी, वो भी चुनाव के समय। पिछले 2 महीने तक चले सियासी संग्राम में वैसे तो हर दल और नेता अपनी जीत का दावा किया कर रहे हैं, लेकिन अब परिणाम सामने आए तो नजारा कुछ और ही दिखाई दिया। 1989 से लेकर के उत्तर प्रदेश में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनके अनुसार अगर आंकड़ों पर एक नजर डालें तो इनमें से 80% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। यानी कि चुनावों में 100 में से करीब 20% के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि इतने ही प्रत्याशी जो होते हैं वो अपनी जमानत को बचा पाते हैं। खबर खास है, जरा गौर फरमाइएगा। विधानसभा चुनाव 2022 की अगर बात की जाए तो इस बार 2 पार्टियों के बीच में ही चुनाव हुए हैं और बाकी सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। ये सब आपने कल नतीजों में देखा। इससे पहले 1993 के अंदर लगभग 8,652 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 4,441 प्रत्याशी मैदान में थे और 2017 में 4,853 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। इस बार केवल 4 सीटें ऐसी थी जहां पर 15 से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इस बार प्रत्याशियों की संख्या की अगर बात करें तो वो पिछले बार की तुलना में कम है। चलिए अब जानते हैं कि क्या होती है जमानत राशि, जो आप समझ नहीं पाए। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हर एक प्रत्याशी को अपने पद के अनुरूप एक राशि चुनाव आयोग में जमा करवानी होती है। यह जमानत राशि प्रत्याशी को तभी वापस मिलती है जब प्रत्याशी अपनी विधानसभा सीट में कुल मतों का 6 तक का वोट प्रतिशत प्राप्त कर ले। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रत्याशी को जमानत की राशि नहीं दी जाती है, उसे पूरी तरीके से जब्त कर लिया जाता है। फिलहाल अब तक आपने सबसे ज्यादा, यानी कि अब तक के अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुई थी। 1993 के अंदर लगभग 88.95% प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। तब कुल 9,726 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 8,652 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। अब बात करेंगे किस पद के चुनाव के लिए आपको कितनी राशि चुनाव आयोग में जमा करवानी होती है। ये बात तो पहले ही हमने आपको बता दी और बता दी है कि हर चुनाव के लिए अलग अलग राशि चुनाव आयोग में जमा करवानी होती है। लोकसभा की बात करें और विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो जमानत राशि का जिक्र रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की जमानत राशि का जिक्र की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 में इसका जिक्र किया गया है। वहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अगर बात करी जाए तो सामान्य वर्ग और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अलग अलग जमानत राशि वहां पर देय होती है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को केवल एक ही राशि वहां पर, यानी कि जमानत राशि के रूप में चुनाव आयोग में देनी पड़ती है। चलिए बात करते हैं कि किस चुनाव के लिए कितनी राशि जमा करवानी होती है। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को लगभग 25,000 रुपए की जमानत राशि जमा करवानी होती है। कहीं SC और कहीं ST वर्ग के प्रत्याशियों के लिए ये राशि, यानी कि जो रकम होती है वो 12,500 रुपए, यानी कि उसकी आधी कर दी जाती है। विधानसभा चुनाव जहां सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राशि की रकम
10,000 रुपए होती है, तो वहीं पर SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी यानी कि 5,000 रुपए कर दी जाती है और 5,000 रुपए उन्हें जमानत राशि के रूप में चुनाव आयोग में जमा करवानी होती है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की, तो यहां पर सभी वर्गों के लिए जमानत राशि की रकम एक सी होती है। दोनों पदों के चुनाव के लिए उम्मीदवार को केवल 15,000 रुपए जमा करवाने होते हैं। इन सब के बीच में सभी लोग यह सोचते हैं कि आखिर क्यों जब्त हो जाती है चुनाव आयोग के अंदर जमानत राशि। तो चुनाव आयोग के अनुसार जब कोई उम्मीदवार सीट पर डाले गए कुल वोटों का 1/6 यानी कि 16.66% वोट हासिल कर पाता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। चलिए अब आपको उदाहरण से समझाते हैं कि आखिर ये जमानत राशि जब्त क्यों होती है। मान लीजिए कि किसी सीट पर 1 लाख वोट डाले जाते हैं, जहां 5 उम्मीदवारों को 16,666 से कम वोट मिलते हैं, तो उन सभी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी लागू होता है, जहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए 1/6 वोट हासिल करने होते हैं, यानी कि बड़े पद के लिए भी 1/6 वोट हासिल करने पड़ते हैं। ये तो बात हुई कि आखिर क्यों जब्त होती है जमानत राशि। अब बात करते हैं कि किन हालातों में एक प्रत्याशी की जमानत राशि वापस की जाती है। ये बताया जाता है कि उम्मीदवार को जब 1/6 से ज्यादा वोट हासिल होते हैं, तो उसकी राशि लौटा दी जाती है। दूसरी बार जीतने वाले उम्मीदवार को भी उसकी रकम को वापस दे दिया जाता है, भले ही उसे 1/6 से कम वोट मिले हों। वोटिंग शुरू होने से पहले अगर कोई प्रत्याशी की मौत हो जाती है, तो भी उसके परिजनों को रकम वापस कर दी जाती है। यदि उम्मीदवार का नामांकन कैंसिल हो जाए या फिर नामांकन को अगर उम्मीदवार वापस ले ले, तो भी जमानत की राशि को वापस दे दिया जाता है। ये थी जमानत राशि के बारे में वो तमाम बातें जो आप जानना चाहते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक और टॉपिक के साथ, एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस मेरे यानी रौनक के साथ। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा और आपके पास कोई ऐसे मुद्दे हैं जिसे आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसे यानी कि आपका जो मुद्दा है उसे लिख करके उसे हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उस मुद्दे की पड़ताल करेंगे और उस मुद्दे को प्रशासन के सामने रखेंगे।